हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6.2 जो कि है ट्रायंगल, और इसमें हम लोग क्वेश्चन 7 से लेके 10 तक देखेंगे। इस वीडियो के पहले पार्ट में हम लोगों ने 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो में 7 से लेके 10 तक हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए इसको शुरू करते हैं। 7वां क्वेश्चन में बोल रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूफ दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू अनदर साइड, दूसरे साइड के पैरेलल है तो वो बाइसेक्ट करेगा तीसरे साइड को। तो इसको आप लोगों ने 9th क्लास में भी प्रूफ किया था। अभी इसको थ्योरम 6.1 का यूज करके प्रूफ करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये क्वेश्चन में हम लोग एक ट्रायंगल मान लेते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर में एक मिड पॉइंट बोल रहा है, मतलब ए को हम मिड पॉइंट मान लेते हैं। इस मिड पॉइंट से हम इसके पैरेलल एक लाइन खींच रहे हैं तो वो इसका भी मिड पॉइंट होगा, मतलब पी आर का भी मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे बनाते हैं, लेट पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल। पी क्यू आर ट्रायंगल है एंड ए इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। ए इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। पी क्यू का मिड पॉइंट ए है। देन पी ए इज इक्वल टू ए क्यू। पी ए क्यू के इक्वल हो जाएगा। और एक क्या गिवन है, ए बी पैरेलल है किसके, क्यू आर के। ए बी क्यू आर के पैरेलल है, ये भी आपके क्वेश्चन में बोल रहा है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं फ्रॉम थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 क्या बोल रहा है, और वैसे भी आपको थ्योरम 6.1 का यूज करके ही इसको प्रूफ करना है। थ्योरम 6.1 बोल रहा है ए बी अगर क्यू आर के पैरेलल है तो हम लोग लिख सकते हैं पी ए बाय ए क्यू इज इक्वल टू पी बी बाय बी आर। ये आपके थ्योरम 6.1 से आप लोग इसको लिख सकते हो। अब यहाँ पे पी ए क्यूब के बराबर है, तो पी ए के जगह पे हम लोग ए क्यूब रख सकते हैं। ए क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब तो नीचे पहले से ही है, और यहाँ पी ए के जगह पे हम लोगों ने ए क्यूब यहाँ से रख दिया इज इक्वल टू पी बी डिवाइडेड बाय बी आर। ए क्यूब और ए क्यूब कट के 1 हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा। पी बी डिवाइडेड बाय बी आर इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं पी बी इज इक्वल टू बी आर। और यही प्रूफ करना था कि पी बी और बी आर इक्वल हो जाएगा, यानी बी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। किसी दो साइड के मिड पॉइंट का जो लाइन है वो जो ज्वाइन कर रहा है ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, वो तीसरे साइड के पैरेलल होगा। इसको भी आप लोगों ने क्लास 9th में प्रूफ किया था। तो चलिए इसको फिर से प्रूफ करते हैं। इस बार इसको थ्योरम 6.2 से प्रूफ करना है। यही क्वेश्चन है। इसमें मान लेते हैं ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें डी इसका मिड पॉइंट है और ई इसका मिड पॉइंट है, और इस दोनों मिड पॉइंट को जो आपस में मिला रहे हैं ये बी सी के पैरेलल होगा। तो जो गिवन डेटा है उसको लिख देते हैं। तो गिवन कुछ नहीं है, हम लोग मान रहे हैं तो लिख देते हैं सपोज ये क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें ए बी का मिड पॉइंट मान लीजिए डी है और ए सी का मिड पॉइंट मान लीजिए ई है। तो आप लोगों को प्रूफ करना है कि ये डी ई जो है दोनों का मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन पैरेलल होगा किसके, बी सी के। तो इसमें कुछ दिया हुआ नहीं, इसलिए हम लोग मान लेते हैं सपोज ए बी सी इज ए ट्रायंगल। मान लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल है एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी
एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी मिड पॉइंट है ए बी के और ई मिड पॉइंट है ए सी के। वी हैव टू प्रूव दैट डी ई पैरेलल टू बी सी, यही प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो लिख सकते हैं हम लोग ए डी इक्वल टू डी बी। ए डी इक्वल टू डी बी हम लोग लिख सकते हैं। अब ए डी को यहीं रहने देते हैं, डी बी को इधर कर देते हैं। ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। एक और चीज दिया हुआ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो यहां पर भी लिख सकते हैं हम लोग ए ई इज इक्वल टू ई सी। यहां भी ए ई और ई सी को इधर भेज देते हैं, ए ई डिवाइडेड बाई ई सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। दो इक्वेशन बन रहा है 1 और 2, दोनों का आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस इक्वल हो जाएगा। एल एच एस इक्वल करने पे हम लोग का कंक्लूजन आ रहा है ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। अब इस फिगर में देख लेते हैं, ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी, ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो थ्योरम 6.2 से ये आपस में पैरेलल होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम थ्योरम 6.2 डी बी इज पैरेलल टू बी सी। यही प्रूफ करना था आप लोगों को, तो डायरेक्ट लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें कि ए बी पैरेलल है डी सी के एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, और इसका डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए ओ डिवाइडेड बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ डिवाइडेड बाई डी ओ। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। यही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है और ओ पॉइंट जो है इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों डायगोनल को। तो गिवन डेटा में लिख देते हैं ए बी सी डी एक इज ए ट्रेपेजियम। प्रूफ क्या करना है, ए ओ डिवाइडेड बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ डिवाइडेड बाय डी ओ। एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रेपेजियम है और यहाँ पे हम एक पैरेलल खींच देते हैं ओ ई। ड्रॉ ई ओ पैरेलल टू ए बी, और ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, काहे कि ये ट्रेपेजियम है। अब हम एक बार इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में एक बार देख रहे हैं। इन ट्रायंगल डी बी ए, डी बी ए में आप देख रहे हैं ओ ई पैरेलल है किसके, ए बी के। तो थ्योरम 6.1 से हम लोग लिख सकते हैं, थ्योरम 6.1 से हम लोग लिख सकते हैं डी ओ डिवाइडेड बाय ओ बी इज इक्वल टू डी ई डिवाइडेड बाय ई ए। अब फिर से हम लोग इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं, इस बड़े वाले ट्रायंगल में
इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी ट्रायंगल में देख रहे हैं, इसमें भी ओ ई पैरेलल है किसके, सी डी के, ओ ई पैरेलल है सी डी के, इस ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं। तो फिर से हम थ्योरम 6.1 का यूज करके लिख सकते हैं, ए ई डिवाइडेड बाय ई डी इज इक्वल टू ए ओ डिवाइडेड बाय ओ सी। दो कंक्लूजन हम लोग का आ गया, डी ओ डिवाइडेड बाय ओ बी इज इक्वल टू डी ई डिवाइडेड बाय ई ए। और यहाँ पे देखिए डी ई डिवाइडेड बाय ई ए, यहाँ पर भी बस उल्टा में लिखा हुआ है, तो इसको सीधा कर देते हैं, ई ए डिवाइडेड बाय डी ई इज इक्वल टू ए ओ सी। अब ई ए डिवाइडेड बाय डी ई जो है ये यही चीज़ है, बस इसका उल्टा लिखा हुआ है, तो अब इसको सीधा कर देते हैं। तो इस थ्योरम को रिवर्स करने पे हो जाएगा डी ई डिवाइडेड बाय ई ए इज इक्वल टू ओ सी डिवाइडेड बाय ए ओ। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इक्वेशन 1 का RHS और इक्वेशन 2 का LHS इक्वल है। यहाँ पर भी डी डिवाइडेड बाई ई है, यहाँ पर भी डी डिवाइडेड बाई ए है, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डी ओ डिवाइडेड बाई ओ बी, यहाँ पे ये बच गया, यहाँ पे ये बच गया, इज इक्वल टू ओ सी डिवाइडेड बाई ए ओ। अब हम लोगों को प्रूफ करना है ए ओ डिवाइडेड बाई बी ओ। बी ओ तो यहाँ पे है ही, बस ये उल्टा लिखा हुआ है तो इसको सीधा कर देते हैं, और ए ओ यहाँ पे है तो इसको हम इधर भेजेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ए ओ डिवाइडेड बाई इस बी ओ को सीधा कर देते हैं, इज इक्वल टू ओ सी तो ऊपर में ही चाहिए तो ओ सी ऊपर में ही है, बस इसको सीधा कर देते हैं, सी ओ कर देते हैं, और डी ओ यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो अरेंज करने पे हम लोगों को यही आ गया, और यही हम लोगों को प्रूफ भी करना था, हेंस दिस इज प्रूव्ड। बहुत इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले हम लोगों ने एक ईओ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ईओ ड्रॉ कर लिया जो कि दोनों के पैरेलल है, तो दोनों के पैरेलल है तो दो बार थ्योरम 6.1 हम लोगों ने यूज कर दिया। एक बार ये कंक्लूजन आ गया, एक बार ये कंक्लूजन आ गया। दोनों का एक तरफ इक्वल था तो दूसरे तरफ इक्वल करने पे हम लोगों को ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन 9 में जो हम लोगों ने प्रूफ किया उसी का रिवर्स हमें फिर से प्रूफ करना है क्वेश्चन 10 में। इसमें दे रखा है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। डायगोनल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को O पे, इस तरह इंटरसेक्ट कर रहा है सच डेट AO डिवाइडेड बाई BO इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाई DO। तो हमें शो क्या करना है, शो करना है डेट ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ABCD को एक ट्रेपेजियम प्रूफ करना है इसमें। तो यह उसी का रिवर्स है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। यही क्वेश्चन दिया हुआ है, ABCD इसमें एक क्वाड्रिलेटरल है और इसका डायगोनल एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और हमें प्रूफ करना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। और एक गिवन डेटा क्या है, ये गिवन है प्रूफ क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए ट्रेपेजियम। एक कंस्ट्रक्शन हम लोग इसमें कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम लोग, OE पैरेलल हम लोग खींच देते हैं किसके, AB के, OE पैरेलल AB। अब यहां से देख लेते हैं प्रूफ कैसे होगा। इन ट्रायंगल
ए डी बी ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं, ए डी बी इस ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं। इस ट्रायंगल में देख रहे हैं ओ ई पैरेलल है किसके, ए बी के। ओ ई पैरेलल है ए बी के। कैसे पैरेलल है, बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जो हम लोगों ने किया उस हिसाब से ये पैरेलल है। अब अगर पैरेलल है तो थ्योरम 6.1 से हम लोग लिख सकते हैं, फ्रॉम थ्योरम 6.1 ई डी डिवाइडेड बाय ए ई इज इक्वल टू ए ओ नहीं डी ओ, ई डी डिवाइडेड बाय ए ई इज इक्वल टू डी ओ डिवाइडेड बाय बी ओ, डी ओ डिवाइडेड बाय बी ओ। ये थ्योरम 6.1 से हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसको आप लोग इक्वेशन 1 कर दीजिए। अब देखिए एक गिवन डेटा क्या दे रखा है अब हम लोगों को, ए ओ डिवाइडेड बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ डिवाइडेड बाय डी ओ, एंड ए ओ डिवाइडेड बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ डिवाइडेड बाय डी ओ। ये कैसे हो गया, आप लोगों का गिवन है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो हम लोगों का टारगेट क्या है, डी ओ और बी ओ एक तरफ आ जाए। एक तरफ आ जाएगा तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोग इक्वेट कर लेंगे। तो कैसे आएगा, अगर डी ओ को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ भेज देते हैं, डी ओ डिवाइडेड बाय बी ओ तो यहाँ पे पहले से ही है, इज इक्वल टू सी ओ को यहीं पे छोड़ देते हैं और ए ओ नीचे आ जाएगा। बी ओ नीचे में पहले से ही था, सी ओ यहाँ पे पहले से ही था, डी ओ को बस हम लोगों ने यहाँ भेज दिया, ए ओ को यहाँ भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है। इसको आप लोग इक्वेशन 2 कर दीजिए। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, 1 का डी ओ डिवाइडेड बाय बी ओ यहाँ पर भी है, डी ओ डिवाइडेड बाय बी ओ यहाँ पर भी है। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर सकते हैं। वन एंड टू, ई डी डिवाइडेड बाय ए ई इज इक्वल टू सी ओ डिवाइडेड बाय ए ओ। इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग ये कर सकते हैं, ई डी डिवाइडेड बाय ए ई इज इक्वल टू सी ओ डिवाइडेड बाय ए ओ। अब ये ट्रायंगल में देखते हैं कहाँ पे है, ई डी डिवाइडेड बाय ए ई यहाँ पे है, इज इक्वल टू सी ओ डिवाइडेड बाय ए ओ यहाँ पे है। मतलब कि ये थ्योरम 6.2 से अब हम लोग इसको भी पैरेलल दिखा सकते हैं, काहे कि इसका रेशियो सेम आ जा रहा है, डी ई डिवाइडेड बाय ए ई इज इक्वल टू सी ओ डिवाइडेड बाय ए ओ, ये रेशियो सेम आ जा रहा है। मतलब अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम थ्योरम 6.2, हम लोग जानते हैं थ्योरम 6.2 से अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन अगर दोनों साइड को काट रहा है और उसका रेशियो अगर इक्वल आ जा रहा है तो वो लाइन जो दोनों लाइन को काट रहा है वो तीसरे लाइन के पैरेलल होता है। ये हम लोग थ्योरम 6.2 से जानते हैं। तो यहाँ से हम लिख देते हैं फ्रॉम थ्योरम 6.2 ई ओ इज पैरेलल टू डी सी। ई ओ यहाँ पे डी सी के भी पैरेलल हो जाएगा, ई ओ डी सी के भी पैरेलल हो जाएगा। और हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन क्या किया था, ई ओ पैरेलल है ए बी के, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ई ओ पैरेलल है किसके, ए बी के भी। मतलब कि यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्लियरली दिख रहा है कि ए बी पैरेलल है डी सी के भी। ए बी अगर डी सी के पैरेलल आ गया, ए बी अगर डी सी के पैरेलल आ गया मतलब ये एक ट्रेपेजियम होगा। हेंस ABCD is a trapezium। ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होता है और बाकी दोनों लाइन अनपैरेलल रहता है, वो पैरेलल नहीं होता है, तो उसी को ट्रेपेजियम कहते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। आज हम लोगों ने चैप्टर 6.2 कंप्लीट कर लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग कुछ थ्योरम देखेंगे, उसके बाद चैप्टर 6.3 देखेंगे। तो थैंक यू।